एक ठंडी बरसाती रात थी जब विक्रम सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहा था। शहर से दूर एक पुराने नक्शे पर मिली एक छोटी हवेली तक पहुंचने की उसकी कोशिश थी। इंजन में अचानक खराबी आ गई और गाड़ी घने जंगल के बीच रुक गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा था जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट और पत्तों की आवाजें ही तोड़ रही थी। उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं था। मजबूरन उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। उम्मीद थी कि हवेली करीब ही होगी। अंधेरे में पेड़ों की छाएं किसी डरावनी आकृति जैसी लग रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उसकी नजर दूर धुंध में लिपटी एक पुरानी हवेली पर पड़ी। उसकी दीवारें काई से ढकी थे और खिड़कियां टूटी हुई थी, मानो वो सालों से वीरान पड़ी हो। हवेली का मेन दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रहे थे। विक्रम ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर कदम रखते ही उसने एक पुरानी धूल से ढकी सीढ़ी देखी जो ऊपर अंधेरे में जाती थी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ पुराना और सड़ रहा हो। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, जिससे एक भयानक आवाज गूंज उठे। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने माचिस जलाई। मंद रोशनी में उसने देखा कि हॉल में चारों ओर पुराने फर्नीचर थे जिन पर मोटी धूल की परत जमी थे। एक पुरानी पेंटिंग पर नजर पड़ी जिसमें एक महिला की आकृति थी जिसकी आंखें मानो उसे घूर रही थीं। पेंटिंग के ठीक नीचे एक पुराना पियानो रखा था। तभी पियानो से एक धीमी उदास धुन बज उठी, जबकि वहां कोई नहीं था। विक्रम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो डर के मारे कांपने लगा। उसने जल्दी से माचिस बुझाई और वहां अंधेरे में ही सीढ़ियों की ओर भागा। ऊपर के कमरे से हल्की रोशनी जैसी आ रहे थे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि छोटा सा कमरा खुला हुआ था और उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रहे थे। कमरे में एक पुराना बिस्तर था और उस पर एक डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर स्याही के धब्बे थे। उसने डायरी उठाई। डायरी में उस महिला की कहानी लिखी थी जिसकी तस्वीर नीचे थी। महिला का नाम था लवान्या और उसने लिखा था कि कैसे हवेली में एक बुरी आत्मा ने उसे परेशान किया, जिसने आखिरकार उसकी जान ले ली। जैसे ही विक्रम ने आखिरी पन्ने पर लिखा वाक्य पढ़ा कि अब तुम अगले हो, कमरे की मोमबत्ती अचानक बुझ गई। उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई और एक भयानक हंसी कमरे में गूंज उठी। विक्रम चिल्लाने ही वाला था कि अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। उस हवेली में फिर कभी कोई रोशनी नहीं चली। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अमित को हमेशा से ही पुरानी वीरान जगहों में एक अजीबोगरीब आकर्षण महसूस होता था। जब उसे अपने परदादा की दूर दराज की हवेली में रहने का मौका मिला तो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। यह हवेली गांव से कोसों दूर घने जंगल के बीच में स्थित थी,
जैसे ही वो वहां पहुंचा, एक ठंडी अप्राकृतिक हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली की सड़ी हुई लकड़ी और धूल भरी खिड़कियां जैसे सदियों से रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए थे। गांव वालों ने उसे डराया था कि यह जगह शापित है, लेकिन अमित ने इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास माना। पहली रात जैसे ही सूरज डूबा और अंधेरे ने हवेली को अपनी आगोश में लिया, अमित को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। कमरे में एक अनजानी ठंडक फैल गई, जबकि बाहर मौसम सुहावना था। उसे लगा जैसे कोई लगातार उसे देख रहा है। आधी रात को उसे ऊपरी मंजिल से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये ऐसी आवाजें थी जो हवा में घुल रही थी। समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दिल दहलाने वाली थे। उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा का बहाव होगा, पर उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। अगले कुछ दिनों तक ये फुसफुसाहट और भी स्पष्ट होती गई। रात में अमित को अक्सर अपनी परछाई के साथ एक दूसरी परछाई, धुंधली परछाई सी महसूस होती थी, जो दीवार पर दिखकर अचानक गायब हो जाते थे। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके कानों में कुछ कह रहा है, लेकिन जैसे ही वो पलटता वहां कुछ भी नहीं होता। हवेली के भीतर की हर दरार, हर पुरानी चीज उसे किसी अनजानी शक्ति का केंद्र लगने लगी। वो अकेला नहीं था, ये एहसास अब पुख्ता हो चुका था। इस रहस्य को सुलझाने की चाह में अमित ने हवेली के इतिहास को खोजना शुरू किया। उसे पुरानी अलमारी में एक धूल भरी डायरी मिली। डायरी में उसके परदादा के भाई की कहानी थी, जो हवेली में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उसमें लिखा था कि कैसे वो एक पुरानी आत्मा को जगा बैठा था, जो हवेली की दीवारों में कैद हो गए थे। आत्मा ने प्रतिशोध की कसम खाई थे, और तब से वो हर उस व्यक्ति को ढूंढते थे जो उस हवेली में कदम रखता था। अमित ने डायरी के पन्ने पलटे तो आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब तुम ये पढ़ोगे तब तक वो तुम्हें ढूंढ चुकी होगी। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां एक साथ खड़खड़ाहट के साथ बंद हो गई। कमरे का तापमान जमा देने वाला हो गया। अमित ने देखा कि उसके सामने धुंधली परछाइयों के बीच एक आकृति उभर रही थे। उसकी आंखें लाल थे और चेहरे पर भयानक गुस्सा था। वो परछाई अमित की ओर बढ़ने लगी। उसके कानों में प्रतिशोध की चीखें गूंज रहे थे। अमित जानता था कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक ही बाहर से हवेली के अंदर एक चीख गूंजी, और फिर इसी के साथ सब कुछ सन्नाटे में समा गया। अमित का कभी कोई पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। बरमूडा ट्रायंगल, जहां समुद्र और समय मिलकर एक साथ अपना रहस्य छुपाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में रहस्यों का गढ़ कहा जाता है। ये त्रिकोणीय क्षेत्र पश्चिमी अटलांटिक महासागर में फैला हुआ है। वो गर्मियों की एक रात थी जब एक यात्री जहाज नाइट वेव बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहा था। ये जहाज एक व्यापारी जहाज था जो न्यूयॉर्क से हवाना जा रहा था। कैप्टन रॉबर्ट्स इस टीम को लीड कर रहे थे। वो एक शांत और अंधेरी रात थी। समुद्र शांत था
लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जहाज नाइट वेव अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। जहाज के डेक पर खड़े कप्तान रॉबर्ट्स और उनके अनुभवी सहायक जैक समुद्र के अनंत गहराइयों की ओर देख रहे थे। जैक ने कुछ देर बाद कैप्टन से कहा, कैप्टन, क्या आपने इस बरमूडा ट्रायंगल के किस्से सुने हैं? यहाँ कुछ अजीब घटता है, ऐसा सब कहते हैं। कैप्टन रॉबर्ट्स ने हंसते हुए कहा, जैक, ये सब बस कहानियां हैं, बस एक अफवाह। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य बस समुद्र का खेल है, पर हाँ, थोड़ा सतर्क रहना अच्छा है। तो जैक ने कहा, सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत से जहाज और विमान अचानक से गायब हो गए हैं, किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। कैप्टन ने अपनी आंखों से समुद्र को निहारते हुए कहा, जैक, याद रखो, डर इंसान के दिमाग का खेल है। अगर हम सतर्क रहें तो ये हमारी एक और यात्रा की तरह ही सामान्य यात्रा होगी। कैप्टन रॉबर्ट्स ने अपनी टीम को चेतावनी दी कि वो इस ट्रायंगल के पास काफी सतर्क रहें। ये इलाका कुछ खास है और हमें पूरा ध्यान रखना होगा, कैप्टन रॉबर्ट्स ने कहा था। लेकिन उनकी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और चालक दल ने इसे सिर्फ एक और रात की सामान्य यात्रा समझा। रात का समय था और अटलांटिक महासागर का पानी चमक रहा था। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक जहाज के रेडियो सिग्नल में गड़बड़ी आ गई। पहला संकेत था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने सिग्नल की जांच की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। समुद्र की शांत सतह पर अचानक हलचल मचने लगी। जहाज में सवार एक नाविक ने देखा कि पानी में अजीब सा धुआं बन रहा था। उस समय सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। तभी अचानक समुद्र के गहरे पानी में एक हल्की नीली रोशनी दिखाई देने लगी। कैप्टन और जैक ने उसे देखा तो हैरान रह गए। जैक की आंखें चौंधी आ गई और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। जैक ने डरते हुए कहा, कैप्टन, ये क्या है? पानी के नीचे से आ रही है रोशनी, ये तो बेहद अजीब बात है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने कहा, शांत रहो जैक, ये कोई प्राकृतिक घटना हो सकती है, ये किसी जहाज का रिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर कोई और जहाज हमारे नजदीक हो। कैप्टन ने अपनी दूरबीन उठाई और उस रोशनी की दिशा में देखा, लेकिन उस रोशनी के पीछे कुछ नहीं था। ये नीली रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रहे थे और उनके जहाज के चारों ओर घिरने लगी। तभी जहाज में जोर का कंपन हुआ, जैसे किसी ने उसे जोर से झंझोड़ दिया हो। जैक घबराते हुए बोला, कैप्टन, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई खींच रहा है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने कहा, जैक, जल्दी से इंजन चेक करो, हमें इस जगह से तुरंत निकलना होगा। जैक भागता हुआ नीचे इंजन रूम की तरफ गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि इंजन तो बिल्कुल ठीक है, पर कोई अजीब सी शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। वो तेजी से ऊपर भागा और बोला, कैप्टन, इंजन रूम में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम हिल नहीं पा रहे, ये क्या हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा जैक, मुझे तो लग रहा है कि ये जगह हमें छोड़ने वाली नहीं। तभी उन्हें जहाज के चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरे पानी में उन्हें पुकार रहा हो। कैप्टन और जैक ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति
उनके चारों ओर घूम रही है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने धीरे से कहा, जैक, क्या तुमने कुछ सुना? जैक कांपते हुए बोला, हाँ, जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो और कह रहा हो, छोड़ो ये जगह वरना तुम्हें भी इसी अंधेरे में समाना पड़ेगा। कैप्टन रॉबर्ट्स ने घबराकर रेडियो पर कांटेक्ट किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने अपनी ओर से सामान्य मार्ग को बदलकर जहाज को एक दिशा में ले जाने का तय कर लिया। लेकिन तभी जहाज के मेन इंजन में अचानक कोई गड़बड़ी हो गई, जिससे जहाज की गति में कमी आ गई और कुछ ही मिनटों में जहाज एक ठहरी हुई स्थिति में आ गई। कैप्टन ने पूरी कोशिश की, लेकिन जहाज का नियंत्रण हाथ से निकल गया। अब पानी के नीचे की गहराई और ऊपर का अंधेरा और भी डरावने हो गए थे। तभी जहाज की लाइट्स झपकने लगी और अचानक बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया, एकदम सन्नाटा, सिर्फ समुद्र की लहरों का हल्का सा शोर। लेकिन उस सन्नाटे में भी उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। जैक ने कांपते हुए कहा, कैप्टन, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? इस अंधेरे में ये जगह हमें जैसे खींच रही है। कैप्टन रॉबर्ट्स ने निराश होकर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जैक, इस जगह की ताकत बहुत भयानक है। हमने जो कहानियां सुनी थी शायद वो सच है। अचानक उन्हें जहाज के डेक पर एक परछाई सी दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई पानी से निकलकर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। कैप्टन ने अपनी टॉर्च निकाली और उस परछाई की रोशनी पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी वो गायब हो गई। जैक ने डरते हुए कहा, कैप्टन, वो क्या था? वो कुछ इंसानी आकार की तरह था। जैक, ये जगह कुछ बुरी शक्तियों से भरी हुई है, हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। लेकिन उनकी सारी कोशिश विफल हो रहे थे। हर बार उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। उनके जहाज का हर उपकरण अचानक से काम करना बंद कर देता था और समुद्र की गहराई में अजीब सी आवाज गूंजती रहती थी, जो उनकी हिम्मत को लगातार तोड़ रहे थे। अचानक रात के अंधेरे में एक बहुत तेज रोशनी आने लगी। ये रोशनी समुद्र की गहराइयों से ऊपर की ओर आ रहे थे, जैसे कुछ भयानक चीज समुद्र के नीचे से ऊपर आ रही हो। जहाज की खिड़कियों के बाहर जब कोई भी खड़ा नहीं दिखा तो नाविकों को शक हुआ कि शायद ये सिर्फ एक भ्रम हो, लेकिन कुछ लोग डर के मारे कांप रहे थे। फिर अचानक जहाज के मस्तूल पर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रहे थे। नाविकों ने देखा कि अंधेरे समुद्र के पानी में कुछ बड़ी परछाइयां तैर रहे थे, जो जहाज के करीब आ रहे थे। तभी अचानक जहाज में भारी कंपन हुआ, जैसे कोई भारी चीज टकराई हो। कैप्टन रॉबर्ट्स और उनकी टीम घबराए हुए थे और उन्होंने तुरंत जहाज की ओर तेजी से चलने की कोशिश की। लेकिन फिर जैसे कुछ अजीब हुआ, जहाज की दिशा खुद ब खुद बदलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अंधेरे पानी में एक अनदेखी सर्पिल चालू हो गई, जो जहाज को अपनी ओर खींच रहे थे। कुछ ही समय में जहाज का नियंत्रण पूरी तरह से खो गया और वो पानी के नीचे समाने लगी।
कैप्टन और जैक ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जहाज को आखिरी बार चलाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने जहाज का इंजन चालू किया, एक तेज आवाज हुई और जहाज एक जोरदार झटके के साथ समुद्र में समा गई। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा छा गया, जैसे सब कुछ वहां रुक गया हो। ये रात बरमूडा ट्रायंगल में कई गुमशुदगी की रातों में से एक थी। नाइट वेव जहाज और उसके सारे क्रू सदस्य गायब हो गए। अगले दिन बचाव दल ने समुद्र की गहराइयों से तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें नाइट वेव जहाज का कोई अंश नहीं मिला। न कैप्टन का पता चला, न जैक का। बरमूडा ट्रायंगल ने एक और रहस्य को अपनी गहराइयों में समेट लिया। जहाज का कोई मलबा भी नहीं मिला। ये घटना पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया और इसने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को और भी गहरा कर दिया।